फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं अरियारी गांव की राधा देवी। राधा देवी ने पूरी हद पार कर दी। आज वो कैसे कैसे ऐसे मतलब दिखा रही हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हम बात करते हैं इनकी शुरुआत से, जो हमने इनके वीडियो ब्लॉग देखे थे। तो जब ये शिवानी के साथ रहती थी, शिवानी के साथ काम वाम करती थी, उनका घर पे भी जाती थी, उनके घर पे खाना पीना भी बना के खाती पीती थी। सुमन दीदी के साथ बहुत इनकी दोस्ती थी, आना जाना बहुत ज़्यादा था इनका। तो इनकी एक दो बच्चे थे इनकी, रश्मि और आयुष, दो बच्चे इनके हैं। तो इनकी बिटिया की शादी छोटे पे ही इनने कर दी थी, मतलब कम उम्र में इनने शादी कर दी थी। तो रश्मि की शादी जैसे तैसे हो गई और उस शादी में सभी लोग शामिल हुए थे, शिवानी की फैमिली वाले सभी शामिल थे। तो इन्हें शादी जब कर दी तो रश्मि ने अपना चैनल बनाया जय RD के नाम से। तो रश्मि इसमें वीडियो बना के डालती थी। इनके रश्मि के ससुराल वाले मना भी करते थे कि हमें वीडियो नहीं बनवाना, किसी किसी को पसंद है, किसी किसी को नहीं। तो रश्मि वीडियो बनाती थी और उनकी मम्मी भी बनाती थी। दोनों लोग माँ बेटी वीडियो बनाते थे, अच्छे से रहते थे, अच्छा से सब जीवन का अच्छा से, मतलब 2 साल उनकी बिटिया का जीवन अच्छे से कटा। और उसके बाद में पता नहीं क्या बीमारी उनको लग गई थी रश्मि को, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी रश्मि को। और रश्मि दवाई ववाई बहुत उनकी हुई, अस्पताल में भी भर्ती बनी रही और रश्मि उसके बाद में नहीं बच पाई। रश्मि नहीं रही और राधा देवी बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी। बहुत ही उनको दुख हुआ। उनकी बेटी एक ही थी तो बेटी उनकी एक्सपायर हो गई थी। फिर राधा देवी फिर से अपना यही चैनल चलाने लगी और वीडियो बनाने लगी, अपना सही से रहने लगी। फिर उसके बाद में इनकी लड़ाई शिवानी से कैसे क्या हुई मुझे नहीं पता, जो मुझे दिखा सोशल मीडिया में वही आप लोगों को बता रहे हैं। तो इनकी लड़ाई हुई जब सुन के, उसके बाद में ही पता नहीं राधा देवी का रिएक्शन बिल्कुल अलग ही हमें दिख रहा है जब से। और राधा देवी बिल्कुल ही अलग रिएक्शन दिखा रही हैं। और आज उनके पति, जब से पति तो थे नहीं, पति उनके एक्सपायर हो चुके थे और वो कुछ भी लिपस्टिक बिंदी कुछ भी नहीं लगाती थी, ऐसी सादा में रहती थी। अब आज बड़े दिन के बाद वो बता रही कि मेरे पति आ गए हैं वापस। पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनका थंबनेल वगैरह देखा हमने तो बहुत ही ज़्यादा हमें गंदा सा लगा, बहुत अच्छा नहीं लगा। तो राधा देवी जो इतने मतलब हमको बहुत अच्छी लगती थी, आज उन्हीं की पता नहीं कैसे उन्होंने वीडियो बना के डाले। आज उन्होंने उनका ब्लॉग भी देखा, परसों वाला भी ब्लॉग देखा, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीक़ा से वो बात भी कर रही हैं। और उनके पति बता रही मेरे 12 साल वाले पति आ गए वापस, और बोल रही हैं कि ये मेरे दूसरे पति हैं, पहले पति ख़त्म हो चुके हैं, दूसरे पति हैं। तो दूसरे जो पति हैं ये वो भी 12 साल बाद, और इनके पति ने शादी भी कर ली दूसरी औरत से और उसके भी बच्चे हैं। तो राधा देवी के इधर तो बच्चे थे और उन्होंने शादी कर ली तो उधर भी बच्चे हैं। तो राधा देवी सब में राजी हैं। वो बोल रही हैं कि हम अपनी इनकी बीवी जो हैं शादी कर ली है तो कोई बात नहीं, शादी कर ली, इनकी खुशी मेरी भी खुशी। तो वो हम उनको लेके आओ, वो हम अपनी बहन के तरीका रखेंगे, अपनी बिटिया के बराबर रखेंगे, ये बोल रही हैं। तो इनसे बिटिया के बराबर रखेंगी। और अभी तो इन्होंने शिवानी के साथ धोखा दिया तो वो उनके साथ क्या करेंगी। लोग सोशल मीडिया में यही बोल रहे हैं, तो हम तो ये कुछ नहीं कह रहे, पर सोशल मीडिया में जो दिखाया जा रहा है वही हम ही बोल रहे हैं। तो राधा देवी बोल रहे हैं कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे ये पति हैं, बहुत सालों बाद वापस आए हैं और ये हमें छोड़ के पहले चले गए थे तो अब आए। अब वो भी ऐसे में उनके पास अपने पति को दिखाया जा कि इतने सालों बाद तो नहीं दिखाया, पर अब दिखाया। वो भी इतने नशे में धुन, बहुत ज़्यादा लेटे हुए, इतने बुरी तरीक़ा से लग रहे थे भाई, बहुत अजीब से गंदे से लग रहे थे देखने में। और राधा देवी और बोलती जा रही, बताती जा रही कि ये मेरे ऐसे थे, वो ऐसे थे, ऐसे कह रही थी हैं। और वो भी उन्होंने ऐसे हाथ लेके उनके प्यार करने लगे तो बोले कि देखो कैसे मैं इसको प्यार करती। कोई ऐसा बताता कोई नहीं, सोशल मीडिया में कोई ऐसा नहीं दिखाता है। और राधा देवी को ये चीज़ दिखानी नहीं चाहिए थी। वो अगर अच्छे में दिखाती, जैसे में होश में उनके पति होते तब दिखा देती तो कोई बात नहीं। और उन्होंने नशे के धुंध में दिखाया, वो भी हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। हमें नहीं अच्छा लगा तो और लोगों को कैसा अच्छा लगा होगा। तो हम राधा देवी का हमें कोई रिएक्शन अच्छा नहीं लगा। और राधा देवी पता नहीं क्या बेशर्मी पे उतर आई हैं, क्या बोल नहीं सकते किसी को।
के बारे में, तो आप लोग कहते हैं कि तुम क्यों बोल रही, तो हम तो रिएक्शन वाला सोशल मीडिया में जो दिखाते हैं वही हम ही बोल देते हैं। तो हमें किसी को कुछ नहीं पड़ रहा, जो दिखाया जा रहा वही हम बोल रहे हैं। अरे यार ये गाँव बिल्कुल ही बेशर्मी बेहद से लगता होता रहा है। इधर लिपस्टिक वाली जो भाभी हैं वो भी झूठ पे झूठ इतना बोलती रहती हैं, वो बोलती कुछ कहती कुछ। और उन्होंने भी देखो कहा था कि हम जो जो कहते हैं वही करते हैं। आज उनका ब्लॉग पर्सनल देखा तो वो भी देखो सीमा को दिखा रही, तो कह रही थी सीमा को तो हम कभी अब ब्लॉग में नहीं लाएंगे, और सीमा को उन्होंने भी दिखाया, तो उनका भी मतलब देखो कितना गलत है। वो भी नहीं कि सही से मतलब उनको समझ रही हैं, और उन किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही हैं। लोग उनको पसंद करते, कैसे पसंद करते हैं। ये देखो गुटकाली भौजी भी मतलब ऐसी हैं, पूरी बात पे नहीं अपनी अटल रहती हैं। अब हम बात करते हैं शिवानी की मामा की बिटिया रीता के चैनल में फिर से स्ट्राइक आ गई है। और उनके पहले स्ट्राइक जो आई थी तो उन्होंने कैसे भी विनती करके मतलब स्ट्राइक अपनी वापस ले ली थी या नहीं, अभी पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। तो रीता आज बता रही थी कि मेरी दूसरी बार फिर से स्ट्राइक आई। भाई मेरा कौन ऐसा है, मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा। और रीता का रो के वो बताने में भी असमर्थ हो रही थी, इतना रो रही थी कि बता नहीं पा रही थी कि मेरा चैनल खतरे में है और किसी ने मुझे स्ट्राइक दे दी फिर से। वो शिवानी के बारे में बिल्कुल नहीं कह रही कि शिवानी हमारा बुरा नहीं करती हैं, और शिवानी की भी चैनल में स्ट्राइक आ गई है। पता नहीं यूट्यूब की तरफ से आ रही है कि कोई दे रहा है। तो रीता हाथ जोड़ के कह रही थी कि भाई देखो किसी ने जो स्ट्राइक दी है तो वो वापस ले ले, हम बड़ी मेहनत से करते हैं। सही कह रही रीता, बड़ी मेहनत से ही मतलब चैनल तो बन जाता है, पर उसमें काम करने में बड़ी मेहनत लगती है। जिसके घर में बच्चे हैं तो टाइम मिलता है, कहीं सुबह कहीं शाम, बच्चा अगर सो जाए तब उसी टाइम पे वीडियो बना लो। मैं खुद अपनी बात कर रही हूँ कि जैसे मेरा बच्चा है, छोटा बच्चा है, कभी कभी तो हम रात में ही ब्लॉग बनाते हैं, कभी कभी सुबह बना लेते हैं, जैसा टाइम मिलता है उसी हिसाब से बना लेते हैं। अब ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलना भी पड़ता है। तो रीता के चैनल में जो स्ट्राइक आई मुझे बहुत बुरा लग रहा है। रीता का बहुत बुरा हाल है, रो के बहुत परेशान है। और कहा नहीं जाता कि एक सब्सक्राइब जब जुड़ता है तब ये लगता है कि एक परिवार मेरा जुड़ गया। एक सब्सक्राइब जब जुड़ जाता है तो बहुत खुशी होती है कि हाँ चलो मेरे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, मेहनत लोग करते हैं तो मेहनत में सफलता मिलेगी तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो रीता इस टाइम बहुत ज़्यादा घबराई हुई है, बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके चैनल खतरे में है। एक स्ट्राइक अगर और आ गई तो उनका चैनल पूरा डिलीट हो जाएगा। जैसे रूबी का चैनल में 3 स्ट्राइक आ गई थी, इसलिए उनका चैनल डिलीट हो गया था। तो उसी वजह से ये रीता भी घबरा रही कि कहीं तीसरी ना आ जाए स्ट्राइक, तीसरी अगर आ गई तो चैनल ही पूरा चला जाएगा। तो है कि रीता के जो चैनल में 2 स्ट्राइक आई हैं, तो मुझे अभिषेक भैया से जब बात करेंगी तो अभिषेक भैया इनकी समस्या सॉल्व कर देंगे। शायद उनके हाथ में हो तो वो कर सकते हैं। अगर यूट्यूब की तरफ से आई तो अभिषेक कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। देखो क्या होता है। मतलब तीसरी अभी स्ट्राइक इनकी नहीं आई है। रीता बहुत परेशान है, रो के उनका बहुत ज़्यादा बुरा। हमें तो ये लग रहा है कि यूट्यूब की तरफ से कोई प्रॉब्लम है। और ये MIF से स्टार्ट हुआ, देखो संदीप सुलेखा उनके भी चैनल में स्ट्राइक आ गई थी, शिवानी के भी चैनल में स्ट्राइक आ गई थी। आज देखो रीता के चैनल में स्ट्राइक आई। ये लगता है कि शायद कुछ सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो, शायद इसी वजह से चैनलों में स्ट्राइक आ गई है। आज छोटे हैं क्रिएटर, उनके लिए क्या होगा। जब तो बड़े क्रिएटर के चैनल में स्ट्राइक आ गई है तो बता छोटों को क्या होगा। ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा चैनलों में दिक्कत आ रही है। हो सकता है, हमें तो ये लगता है कि सिस्टम में कोई गड़बड़ है, इसी वजह से आप रीता कतई परेशान ना हो, आपका चैनल ठीक हो जाएगा। और आप लोगों की कोई भी मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लिया करें। हमें भी आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत सहानुभूति मिलती है कि अगले ब्लॉग के साथ फिर से आएंगे। तब के लिए बाय बाय।